तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है अफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years अगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 years अगो मतलब 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू, तुम्हारे एज से मैं 7 साल मतलब 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब और भी मतलब कि आज से 3 साल बाद भी आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, आज से 3 साल बाद भी हम तुम्हारे एज से 3 गुना ज़्यादा रहेंगे। यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में। और कहा जा रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं सब प्रैक्टिकल बताएंगे और बता दें आपको कि जब भी आपको मानना है तो प्रेजेंट एज ही मानिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब बी एक्स ईयर, ठीक है। वो आज कितना उसका एज है एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी बाई, आज मतलब प्रेजेंट एज कि अफ्ताब का एक्स है और डॉटर का कितना है वाई है। अब देखिए 7 years अगो वो बात किया सबसे पहले किसका, 7 years अगो। 7 years अगो कहाँ गया, 7 years अगो बात किया है ना, 7 years अगो। तो यहाँ लिखिए 7 years अगो। हम लोग भी पहले 7 years अगो का ही बात करेंगे। अफ्ताब का कितना एज हो जाएगा, अफ्ताब का एज हो जाएगा x में से 7 माइनस हो जाएगा। आज उसका 7 year है, सॉरी आज उसका x year है, तो 7 साल पहले कितना होगा, x - 7 होगा ना, तो यही लिख दिए, ठीक है। अब डॉटर का बात करेंगे, डॉटर का कितना था 7 साल पहले। देखिए उसका आज वाई है डॉटर का, तो 7 साल पहले उसका कितना होगा वाई माइनस एक्स। समझ में आया बात, मतलब कि 7 साल पहले का दोनों का एज निकल गया। लेकिन इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कौन, अफ्ताब कह रहा है। तो आई किसके लिए यूज हुआ है, अफ्ताब के लिए यूज हुआ है। तो अफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले हम तुम्हारे एज से 7 गुना बड़ा थे, ठीक है ना। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन मतलब कि दोनों को इक्वेट करना, मतलब दोनों इक्वल होना है, ठीक है ना। इस तरह से 2x + y = 6 इस तरह से होता है। इस दोनों को भी इक्वल करेंगे। तो चलिए अफ्ताब का एज और डॉटर का एज को इक्वल कर देते हैं। कैसे, इस प्रकार से 7 - x = y - 7। लेकिन अब कंडीशन कहाँ लगाना है वो देखिए। कहा जा रहा है कि अफ्ताब जो है जो अपने बेटी से 7 times बड़ा था, मतलब 7 times बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। तो बेटी छोटा हो गई ना, बेटी का एज छोटा हो गया, तो बेटी में अगर 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे छोटे वाले में तब तो ये बड़े वाले के इक्वल आएगा। हाँ यही हम समझाना चाह रहे हैं आपको। अगर समझ में आ गया तो चलिए ठीक है। अब चलिए इसको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। x - 7 = 7/- 49, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x - 7/- -49 + 7, x - 7/- -42। देखिए ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया, पहला इक्वेशन बनकर आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कहा जा रहा है कि आज से, मतलब जो हम प्रेजेंट एज लिए हैं एक्स, मतलब उस एज से, आज के डेट से हम 3 साल बाद भी तुम्हारे एज के 3 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। तो अब 3 years फ्रॉम नाउ में भी दोनों का एज चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए अफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, अफ्ताब का एज हो जाएगा x + 3। x तो प्रेजेंट एज है,
3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, तो x प्लस 3 ईयर। अच्छा, डॉटर का एज कितना होगा? डॉटर का एज हो जाएगा आपका y प्लस 3, ये y है और y प्लस 3 करेंगे तब तो आज से 3 साल बाद का एज निकल जाएगा। हाँ, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब कंडीशन भी दिया होगा, देखिए कंडीशन क्या है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब हम तुम्हारे एज से 3 गुना बड़ा ही रहेंगे। ठीक है, ये कहा जा रहा है। कौन बड़ा रहेगा? अफ्ताब बड़ा रहेगा, तो मल्टीप्लाई किस में होगा? 3 इसमें, डॉटर वाले एज में होगा। जो बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो अब कीजिए नाउ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3, ये इक्वल कब होगा? जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। ठीक है, मतलब आज से 3 साल बाद भी हम तुम्हारे एज से 3 गुना बड़ा ही रहेंगे। ठीक है, जब 3 गुना बड़ा रहेगा ये, तो इसमें से हम अगर इसमें 3 डिवाइड मार देंगे तो भी होगा। तो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए छोटे वाले में, मतलब डॉटर के एज में 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो अपने पिताजी के इक्वल की एज हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन, लेकिन इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 3 3y प्लस 3 तिहाई का 9। अब कीजिए x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम लेकर चलते हैं अगले पेज पे, और आपको बता दें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है, यहाँ तक आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया, मतलब एल्जेब्रिकली जो लिखा हुआ था ये कहानी इसका ख़त्म हो गया। अब ग्राफिकली का बात आया है, तो हम अगले पेज पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप उतार लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए और अगले पेज पे चलिए। हाँ, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, और क्या करना है कि इसमें अब को देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक डब्बा बनाते थे, याद है आपको? इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे एक्स वाई लिखते थे, ऊपर एक्स नीचे वाई, इतना याद है ना? चलिए, अब याद है तो क्या करना है कि अब इसको ये भी बताया था कि हमको इसमें एक्स का वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि ऐसे एक्स छोड़ दीजिए इस साइड में और -42 प्लस 7y, इस प्रकार से बताया था ना। इसी प्रकार से x का वैल्यू निकल गया। अब हमको सोचने में आराम हो जाएगा कि y के वैल्यू पे ऐसा क्या पुट करें, y के वैल्यू पे ऐसा क्या पुट करना है जो x का वैल्यू होल नंबर में आ जाए। ठीक है, तो होल कुछ भी नंबर में आ जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि होल नंबर में आएगा तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत ही आसान होगा, तो होल नंबर में हम लाते हैं। ठीक है, तो y के जगह पे क्या पुट करें? y के जगह पे 7 पुट करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कि 7 पुट होगा ही। देखिए सिंपल आ जाएगा, -42 प्लस 7 × 7, तो कितना हुआ? x इक्वल टू -42 प्लस 49 इक्वल टू कितना आया? 7 आया। ठीक है, तो 7 जब पुट किए y के जगह पे तो x का वैल्यू भी 7 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे तो हम y का वैल्यू क्या पुट किए थे? 7 पुट किए थे। अब यहाँ पे एक y का वैल्यू क्या पुट करें? यहाँ पे y का वैल्यू आप 6 पुट करके देखिए तो भी आंसर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, 6 पुट करके देखते हैं। चलिए, तो x इक्वल टू -42 प्लस 7, y के जगह पे क्या पुट करेंगे? 6, तो x इक्वल टू -42 प्लस 7 × 6, तो x इक्वल टू -42 प्लस 42 गया, यानी कि 0 हो गया। यानी x 0 आता है कब? जब हम एक y का वैल्यू 6 पुट करते हैं तब। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट का बारी है। तो इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले नोट कीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलिए इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना होगा। एक बॉक्स को तैयार कीजिए, ऊपर x नीचे y, 2 कॉलम हो गया। 2 कॉलम चाहिए हमको, आप चाहे तो जितना कॉलम चाहे उतना हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 कॉलम चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो x प्लस 3, x इक्वल टू 6 प्लस 3y, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन x का।
अब सोच कर देखिए कि y के जगह पे क्या पुट करें कि x होल नंबर में आ जाए। ठीक है, तो y के जगह पे हम 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0, तो x इक्वल टू 6 आया ना, मतलब x कितना आया, 6 आया। चलिए अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम क्या पुट किए थे, यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 0 पुट किया गया था। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम y इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, y इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा है x इक्वल टू 6 प्लस 3y, y के जगह पे क्या पुट करना है, -2, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -2 इतना हुआ, x इक्वल टू 6 माइनस 6 यानी कि 0। x का वैल्यू कितना आ जाता है, 0। कब आता है 0, जब हम y का वैल्यू माइनस पुट करते हैं ना, -2, तब आता है 0। ये हमारा कोऑर्डिनेट तैयार हो गया है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे कि आपको हम ग्राफ पेज पे दिखाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर में हम तो आपको ऐसे ही बता दिए थे, अब ग्राफ पेज पे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले ना आपको 2 एक्सिस ले लेना है, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस को यहाँ पे हम ले लेते हैं और x एक्सिस को ले लेते हैं। आपको दिख रहा है, दिखेगा ही, थोड़ा प्रयास कीजिएगा देखने का, क्योंकि DSLR तो है नहीं, सिर्फ मोबाइल से ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, किस तरह बनाना है, जो आपको ये मोटा सा लाइन दिख रहा है ना, इस पे एकदम इस तरह से लाइन बनाना है कि कहीं भी इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, ग्राफ का मतलब यही होता है। तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है 0। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि आपको पेन पर लिख कर दिखा दें। देखिए ये जो लाइन है ना, इसको 1 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन हमको इस प्रकार से लेना है, यहाँ पे देख लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखना है, ये तो x एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, इसको बोलते हैं x एक्सिस। यहाँ x होता है, यहाँ x डैश होता है, ये y एक्सिस है, ये y है, यहाँ y डैश है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना है कि x एक्सिस में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए 6 है, तो यहाँ पे अगर हम 7 लेते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन निगेटिव में कोई नहीं है, हम निगेटिव में एक जगह है y में, तो y में देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितना हाईएस्ट रहेगा उतना ले लीजिएगा या उससे एक बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब हमको निगेटिव में नहीं जाना है x एक्सिस में, क्योंकि निगेटिव में तो x एक्सिस में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे y के जगह पे कितना लेना है हमको, प्लस में, हाईएस्ट कितना है प्लस में, देखिए 7 है, 6 है, मतलब कि 7 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 तक। ठीक है, अब नीचे कहाँ तक जाना है, नीचे देखिए -2 तक जाना है, किस में, y एक्सिस में। तो 1 माइनस का, फिर -2। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, y डैश है, ये कौन सा है, ये y है। ठीक है ना, चलिए अब देखना है इसमें कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू कितना है, 7 है, y का वैल्यू कितना है, 7 है। तो इसी प्रकार से हमको जाना है, x में सबसे पहले आना है 7 है, y का वैल्यू कितना है, 7 है, तो y में 7 में जाइए और x में 7 में जाइए। ये दोनों जहाँ लाइन कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आइए। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, x कितना है, 7 है, और y कितना है, 7 है। ठीक है, पेन से ही लिखना पड़ेगा, पेंसिल से दिख नहीं रहा है, 7 है और 7 है। ठीक है ना, चलिए ये पॉइंट हमारा हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को इंडिकेट करनी है। अब देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, तो x सबसे पहले x पे जाना है। जाने का तरीका ये है, सबसे पहले x पे जाइए, जो भी बोल रहा है पहले x पे जाइए। तो x भी यहाँ 0 होता है, y भी यहाँ 0 होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 पे आ गए। y का वैल्यू जितना बोलेगा वहाँ चढ़ जाइएगा। y का वैल्यू 6 है, तो 6 पे मतलब प्लस में बोल रहा है, +6 है, तो प्लस के ऊपर चढ़िए, +6 है, तो यहाँ पे हुआ हमारा +6। तो ये कौन सा हुआ, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। ठीक है, अब इस दोनों लाइन को मिला देना है इस प्रकार से। स्केल लीजिए और यहाँ पे इस पॉइंट को रखिए, इस पॉइंट को रखिए, और ये दोनों जहाँ ले जाता है वहाँ जाने दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों का मर्जी है इस प्रकार से जाने का, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, x
-7y = -42। इसको लिख दीजिएगा कि ये इसका ग्राफ हम बनाए हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो अब आगे आइए, देखिए हम जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 का तो हम ग्राफ बना चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2 में आपको हम दिखा दें। देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 6 हुआ, सबसे पहले x पे जाना है, और y का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, तो y के ऊपर चढ़ना है। तो y का वैल्यू 0 है तो मतलब 0 कहाँ पे है हमारा, यहीं पे है। 0 तो हमारा इसी लाइन पे है, तो 0 का सामने मतलब यही हो जाएगा, मतलब 6 यहाँ पे है और y जितना बोलेगा, जैसे y 2 बोलता तो 2 पे चढ़ते, ठीक है, लेकिन y 0 बोला है तो 0 तो हमारा इसी लाइन पे है ना, तो 0 यही हो गया, मतलब 6 और 0। समझ में आया बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, y का x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 0 है, -2 है y का, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 है और 0 पे सबसे पहले गए, मतलब x के पहले x वाले पॉइंट पे सबसे पहले जाते हैं। तो x का पॉइंट कौन सा है, 0 है, और y का वैल्यू कितना है, -2 है, ठीक है। तो -2 पे आएंगे, जितना बोलेगा वहाँ y पे चढ़ जाएंगे, तो -2 पे आए, मतलब 0 और -2 का ये कोऑर्डिनेट है। तो देखिए ये और ये पॉइंट हम दोनों को मिला, ये और ये पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करना है कि स्केल से इसको मिला लेना है, ठीक है। तो इसको स्केल से मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका है ग्राफ, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा क्या कि x - 3y = 6 का ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ हम लोगों का बनकर तैयार हुआ, देखिए आपको दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।